आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत को वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर बनाने की सिमत में एक बड़ा कदम। वजीर आजम मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ मीटिंग की सदारत की। स्टार्टअप्स और एआई कारोबारी को वजीर आजम मोदी ने भारत के मुस्तकबिल का शरीक तख्लीक़कार बताया। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज। वजीर आजम ने कहा, मुतादिद हमलों के बावजूद सकाफती इत्तेहाद का जज्बा हुआ मजबूत। लोगों से की सोमनाथ यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म अहाते पर ईडी के छापों ने बढ़ाया सियासी दर्जाए हरारत। ममता बनर्जी पर तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम। ईडी ने हाई कोर्ट में अर्जी की दाखिल। बीजेपी ने कहा, आईनी इदारों की मुखालफत करना ममता की है पुरानी आदत। नई इस्लाहात, मईशत में तरक्की, बुलंदी की तरफ बढ़ रही है भारतीय मईशत। 7.4% पर रहेगी जीडीपी। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, मईशत को मुर्दा मईशत कहने वालों के मुंह पर है जोरदार तमाचा। और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गैर कानूनी तजव्वुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पथराव के इल्जाम में अब तक 30 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर मारे जा रहे हैं छापे। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक गोलमेज मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई करने वाले 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने अपने ख्यालात और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ये स्टार्टअप सेहत की देखभाल, कसीर लिसानी, एलएलएमएस, डेटा एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग सिमुलेशन के मुतनव्वे शोबों में काम कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स और एआई एंटरप्रेन्योरशिप भारत के मुस्तकबिल के शरीक तख्लीक़कार हैं। वजीर आजम ने तजवीज़ दी कि भारतीय एआई मॉडल्स को मुकामी और इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल्स अखलाकी, मुनसिफाना, शफ़ाफ और डेटा प्राइवेसी के उसूलों पर मबनी होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुआशरे को तब्दील करने में एआई की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत आइंदा माह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा, जिसके जरिए मुल्क टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने स्टार्टअप्स को उनके एआई मॉडल्स की कामयाबी के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। स्टार्टअप्स ने एआई माहौलियाती निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए भारत के मजबूत अज़्म की भी तारीफ की। मिशन कर्मयोगी के तहत मुल्क में एआई के मैदान में होने वाली बड़ी तब्दीलियों की तारीफ करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये वजीर आजम मोदी की क़यादत और विजन के तहत मुमकिन हुआ है। मरकजी वजीर ने कहा कि इस विजन को आगे बढ़ाना एआई इंटीग्रेशन किया गया है, जो मसनूई जहानत और इंसानी जहानत को यकजा करता है। मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के नाम से जब प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला में वितरण करते हैं नियुक्ति पत्रों को, तो साथ ही ये विकल्प भी उपलब्ध कर दिया जाता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए चेयरपर्सन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन श्रीमती राधा चौहान जी के नेतृत्व में इसको एआई इंटीग्रेशन किया गया है। तो एआई ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईगॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें एआई सारथी है जो एक तरह का गेटवे है इनटू आईगॉट लर्निंग, क्योंकि एक लर्निंग इकोसिस्टम है। एआई ट्यूटर है जिसमें आपको पर्सनलाइज लर्निंग है। एआई कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है जो विभागों के लिए, मंत्रालयों के लिए काम आएगा। यानी उसी काम को किस तरह से बेहतर अंदाज में और थोड़े समय में अंजाम दिया जा सके, उसको लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिला करके कह सकते हैं कि भाई हाइब्रिड तरीके की अप्रोच के साथ इसे आगे बढ़ाने का प्रयास है।
कोयला स्मगलिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की कार्रवाई पर मगरबी बंगाल में सियासी हंगामाराई तेज हो गई है। ईडी ने तहकीकात में रुकावट के इल्जामात को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस मामले की समाअत कल जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच के सामने होगी। ईडी का कहना है कि तलाशी की पूरी कार्रवाई कानूनी दफात और कायम करदा तहफुजात के मुताबिक की गई थी और ये कि एजेंसी कानून के मुताबिक अपनी तहकीकात जारी रखेगी। ईडी हेडक्वार्टर यूनिट ने कोयले की स्मगलिंग सिंडिकेट के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत 10 मकामात पर तलाशी ली। इनमें मगरबी बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 अहाते शामिल थे। ईडी ने कहा कि तलाशियां पुरअमन तरीके से जारी थीं, लेकिन वजीर आला ममता बनर्जी के पुलिस और रियासती इंतजामिया के अहलकारों के साथ जाए वक़ूफ़ पर पहुंचने के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। एजेंसी का इल्जाम है कि अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को 2 अहातों से जबरदस्ती हटा दिया गया, जिससे तफ्तीश में रुकावट पैदा हुई। ईडी ने वाज़ेह किया कि यह कार्रवाई मुकम्मल तौर पर सबूत पर मबनी है और इसका किसी सियासी पार्टी या इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPAC के अहाते के अलावा कई दीगर मकामात पर छापे मारने का सिलसिला जारी है। IPAC के मालिक प्रतीक जैन के रिहायशगाह पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रतीक जैन के रिहायशगाह और दफ्तर पर छापों के दरमियान सियासी हंगामा तेज हो गया है। वजीर आला ममता बनर्जी के खुद जैन के घर पहुंचने से मामले की संगीनी मजीद बढ़ गई है। इत्तला के मुताबिक तहकीकाती टीम बैक वक्त प्रतीक जैन की रिहायशगाह और दफ्तर में दस्तावेजात की जांच और दीगर जरूरी तरीक़ाकार को अंजाम दे रही है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर ममता बनर्जी की मौजूदगी को सियासी तौर पर बहुत अहम समझा जा रहा है। मगरबी बंगाल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुवेंदु अधिकारी ने ईडी के छापे के दौरान IPAC के सरबराह प्रतीक जैन की रिहायशगाह पर वजीर आला ममता बनर्जी के दौरे को गैर आइनी और मरकजी एजेंसी की तहकीकात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ईडी को इस मामले में वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर का वहां जाना गैर अखलाकी, गैर आइनी और मरकजी एजेंसी की तहकीकात में बराह रास्त मुदाखलत है। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी इल्जाम लगाया कि इससे पहले भी ममता बनर्जी मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों में मुदाखलत करती रही हैं। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर की अहमियत को मुल्क के सकाफती विरसे और कौमी वक़ार की अलामत बताया। 8 से 10 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस दौरान सोमनाथ मंदिर में 24 घंटे मुसलसल ओमकारनाथ का विर्द किया जाएगा। और 3 रोज़ा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से गिर सोमनाथ गुजरात में शुरू हो गया है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की इज्जत नफ्स की एक लाजवाल दास्तान है। आज एक अहम दिन है। इस साल का वाक़या इसलिए अहम है कि ठीक 1000 साल कब्ल महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। इस तारीखी वाक़े को 1000वीं सालगिरह पर सोमनाथ शहर एक बार फिर कौम और दुनिया को ईमान, वक़ार और अबदी सकाफत के पैगाम से जोड़ रहा है। इस 3 रोज़ा त्यौहार के दौरान सोमनाथ मंदिर में ओमकार नाथ का नारा दिन में 24 घंटे दोहराया जाएगा। कश्तियाँ मंदिर के साहिल पर लंगर अंदाज होंगी, जिन्हें खुसूसी लाइटिंग से सजाया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से
ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत और उनकी सहूलत के पेश नज़र 4 मुख्तलिफ शहरों से हर रोज़ एक ट्रेन गुजरात के सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चल रही हैं। इन ट्रेनों के जरिए मुल्क भर से संत, मजहबी तंजीमों से वाबस्ता लोग और बड़ी तादाद में अकीदतमंद सोमनाथ पहुंच रहे हैं। ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में ये होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व ये अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपनी तारीख का पहले हमले का सामना किया था। वजीर आजम मोदी ने सोमनाथ के अपने पिछले दौर की तस्वीर शेयर की और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का पैगाम दिया। वजीर आजम ने लिखा कि सन 1026 का हमला और इसके बाद होने वाले कई हमले हमारे अकीदत को कम नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने भारत के सकाफती इत्तेहाद के एहसास को मजबूत किया और सोमनाथ की बार बार तज़ीनो आराइश की गई। वजीर आजम ने लोगों से अपनी सोमनाथ यात्रा की तस्वीर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने की भी अपील की। एक्स पैगाम के जरिए वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये मौका भारत माता के अनगिनत बेटों को याद करने का जश्न है, जिन्होंने अपने उसूलों और अक़दार पर कभी समझौता नहीं किया। वक्त कितना ही मुश्किल और खौफनाक क्यों ना हो, उनका अज़्म अटल रहा। हमारी तहजीब और सकाफती शऊर से उनकी वफादारी अटल रही। 1000 साला अटल ईमान का ये मौका हमें कौमी इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद जारी रखने की तहरीक देता है। वज़ीर आज़म ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में मुनक़िदा एक तकरीब की तस्वीर भी शेयर की। इसी साल तजदीद शुदा सोमनाथ मंदिर के इफ्तिताह की 50वीं सालगिरह मनाई गई। 2001 की तकरीब में उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, वज़ीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी और मुतादिद मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में तारीख़ी तकरीब उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई थी। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ में सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और दीगर बहुत सी अजीम शख्सियात की कोशिशें काबिल ज़िक्र हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2026 में हम 1951 में मुनक़्क़िद होने वाली अज़ीमुश्शान तकरीब की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की इस्लाहाती एक्सप्रेस मुसलसल रफ्तार पकड़ रही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस से मुतालिक पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक हकीकी जीडीपी में माली साल 2024-25 में 6.5% के मुकाबले में माली साल 2025-26 में 7.4% इजाफा मुतवक्के है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक माली साल 2025-26 में जीडीपी की शरह नमू 8% तक पहुंचने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि ये एनडीए हुकूमत की वसी सरमायाकारी की तरक़ीबात और मांग पर मबनी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहे ये बुनियादी ढांचा हो या मैन्युफैक्चरिंग की तरक़ीबात, हम एक खुशहाल भारत के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। खदमात की शोबे में तेज़ी, जिसमें मालियाती खदमात, रियल एस्टेट, पेशा वराना खदमात और अवामी इंतज़ामिया शामिल हैं।
अहम मोहरिक के तौर पर हम इन्हें पेश कर रहे हैं। मालियाती खदमात, रियल एस्टेट, पेशा वराना खदमात और अवामी इंतजामिया समेत इन शोबों में माली साल 2025-26 में मुस्तकिल कीमतों पर 9.9% की मजबूत नमू दर्ज करने का इम्कान है, जबकि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में 7.5% इजाफा मुतवक्के है और सरमाया की तश्कील में 7.8% इजाफा हो सकता है। और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड शो 2026 का इफ्तिताह किया। इंडस फूड शो का 9वां एडिशन इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 8 से 10 जनवरी तक मुनक्किद हो रहा है। इस तकरीब में मुल्क और दुनिया भर से आलमी खरीदारों और बैनुल-अक़वामी तिजारती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर चिराग पासवान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में फूड बास्केट के तौर पर कायम हो। आज हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी फूड मार्केट में अपनी एक मजबूत शनाख्त बना रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी के जरिए मुतारिफ कराए गए जीएसटी इस्लाहात भी बाजार को मजबूत कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे और ये क्षमता भारत और भारतीयों में है। हमारी केंद्र की सरकार को प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से प्रोसेसिंग के सेक्टर पे बल रहा है और आने वाले दिनों में बजट में इस विभाग का मंत्री हूं तो ज़रूर मेरी अपेक्षाएं और ज़्यादा हैं, पर उम्मीद करता हूं कि उस उम्मीदों पर ये बजट और ख़ास तौर पे जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा। बजट से पहले ही जिस तरीके से जीएसटी रिलैक्सेशन के माध्यम से जो रिबेट्स उसमें दिए गए हैं, उसने वैसे ही जनता में एक खुशी की भावना देने का काम किया है। मुझे लगता है उसी भावना को बढ़ाने का काम आने वाला बजट करेगा। मरकजी हिंदी मुशावरती कमेटी की 4वीं मीटिंग आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुकूमत हिंद की वजारत कानून व इंसाफ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। इस मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने की। मीटिंग के दौरान जिन अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, उनमें अदालतों और कानूनी इदारों में हिंदी का इस्तेमाल, कानूनी इस्तिलाहात को आसान बनाना, ई कोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी का इस्तेमाल और अवाम को उनकी अपनी ज़बान में इंसाफ फराहम करना शामिल था। इस कमेटी का मकसद अदालती और कानूनी कामों में सरकारी ज़ुबान हिंदी के मौसर और वसी इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है, ताकि कानूनी और इंसाफ के अमल को आम शहरी के लिए आसान बनाया जा सके। अपने खिताब में मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदी को न सिर्फ एक राब्ते की ज़ुबान बनाना है, बल्कि इंसाफ और अच्छी हुक्मरानी के लिए एक ताकतवर ज़बान बनाना हुकूमत की तरजीह है। हमारे मंत्रालय की लीगल अफेयर्स और एक हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, इन दो विभागों की एक हिंदी सलाहकार समिति है, उसकी आज बैठक हुई। उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। राजभाषा समिति से भी लोग आए थे, सबके सुझाव हमने नोट किए हैं। और हिंदी के साथ साथ हिंदी का प्रमोशन हो, हिंदी के साथ साथ जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त का दर्जा है भाषाओं को, उन सब में कोर्ट कचहरी में भी आगे काम होना चाहिए, ताकि जो सामान्य मानवी है वो भी अपना निर्णय कैसे आया, उस निर्णय का प्रभाव क्या रहेगा, वो समझ सके। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दिल्ली में मुनक़िदा बायो बिटुमैन प्रोग्रेस व नेचर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि बिटुमैन एक माहौल दोस्त मुतबादिल है और इस शोबे में भारत को खुद कफील बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। इससे पराली जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी में कमी आएगी और किसानों को भी फायदा होगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में मुल्क की पहली बायो बिटुमैन हाईवे के हालिया इफ्तिताह से साफ जाहिर होता है कि अब माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा और इससे देही मईशत भी मजबूत होगी। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो है, no material is waste and no person is waste.
it is depending upon the appropriate vision of the leadership and appropriate technology that you can convert waste into wealth. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्जियाती साइंस के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत साइंस और तहकीक के लिए फंड फराहम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है, जिसके नतीजे में आज साइंस और तहकीक के शोबे में मुस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं। ऐसा देश है जिसने प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया हो। अपेक्षा तो ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ सहयोग करे, लेकिन यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को पैसा देने को तैयार हैं, बिकॉज वी हैव सडनली ओपनड अप सो मेनी एरियाज फॉर विच पॉसिबल दे वर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। ओनली थ्रू शांति एक्ट वी हैव ओपनड अप द न्यूक्लियर सेक्टर ऑल्सो टू प्राइवेट प्लेयर्स, अर्लियर स्पेस 5 years back, and the results are miraculous. और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास से गैर कानूनी तजव्वुज़ात हटाने के दौरान इंतज़ामिया पर हुए पथराव के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने मजीद 6 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 30 मुलज़िमीन गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की मुतादिद टीमें इस पथराव की तहकीकात कर रही हैं और नज़दीकी CCTV फुटेज को देखा जा रहा है। पुलिस इस वाक़े के सिलसिले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। अफवाहें फैलाने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं और दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने तुर्कमान गेट इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। वाज़ेह रहे कि मंगल की शब गैर कानूनी तामीरात पर MCD बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई के दौरान मुकामी बाशिंदों ने काफ़ी हंगामा आराई की थी। इस वाक़े में SHO समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। FIR रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये FIR हमने ट्रांसफ़र किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का। दिल्ली हुकूमत के वजीर आशीष सूद ने तुर्कमान गेट के करीब तजव्वुज़ात हटाने की मुहिम के दौरान पथराव के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तहकीकात जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि वाक़े के वक्त मुहिबुल्लाह नदवी के इलाके में मौजूदगी से मुताल्लिक़ वीडियो सबने देखी हैं। दिल्ली हुकूमत में वजीर आशीष सूद ने कहा कि ND गठबंधन के लीडर्स मुल्क में इंतशार फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अपने आप में जो कह रहा है आपके सामने है, मगर जिम्मेदार संवैधानिक पद पर होने के नाते पुलिस की जांच चल रही है, मैं उसके बीच में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप सबने देखा है, आप सभी लोग कह रहे हैं, सपा के एक सांसद वहां थे, उन्होंने आपत्तिजनक और भड़कावे वाली टिप्पणियां की, मगर मैं एक जिम्मेदारी संवैधानिक पद पे होने के नाते पुलिस और प्रशासन की जांच के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि ये मामला एक सांसद को इन्वॉल्व करता है। मगर जगह जगह ऐसा देखा जा रहा है, इंडी अलायंस के दल, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, कहीं पे सपा होगी, कहीं कोई और होगा, इंडी अलायंस के सभी दल देश को अराजकता में झोंकने की बात करते हैं। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले वजीर आला बन गए हैं। कर्नाटक के जनवरी-मार्च छमाही में ओपन मार्केट से 930 बिलियन कर्ज लेने का इम्कान है, जो इस मुद्दत में किसी भी रियासत के लिए सबसे ज़्यादा है। RBI के आदत-ओ-शुमार के मुताबिक कर्नाटक इस छमाही में हर माह तखमीना 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक कर्नाटक ने दिसंबर तक 120 बिलियन रुपए का कर्ज लिया है। फलाह बहबूद पर मबनी गारंटी स्कीमों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की माली आनत की ज़रूरत ने रियासत के कर्ज को 160% तक बढ़ा दिया है। सिद्धारमैया ने कर्ज लेने में साबिक वज़ीर आला देवराज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी से सामने आने वाले आदत-ओ-शुमार ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जैसे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट और MLAs के साथ एक अहम मीटिंग करने पर आमादा किया गया है।
इस दौरान रियासत की वोटर लिस्ट से तकरीबन 2.89 करोड़ नामों को हटा दिया गया, जिस पर पार्टी क़यादत ने तशवीश का इजहार किया और अवामी नुमाइंदों को बूथ सतह पर सरगर्म रहने की हिदायत की। मीटिंग में फैसला किया गया कि एमपी और एमएलएज घर घर जाकर अपने हलकों में हज़फ किए गए नामों की तस्दीक करेंगे ताकि किसी भी जायज़ राय दहिंदगान के हुकूक से इनकार ना हो। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो इंतजामिया के साथ हम आहंगी पैदा करें और 6 फरवरी तक जारी रहने वाले दावों और एतराज़ात के अमल को तेज करें। दुनिया का सबसे बड़ा किताब मेला यानी नई दिल्ली आलमी किताब मेला 10 से 18 जनवरी तक दारुल हुकूमत के भारत मंडपम में मुनक़िद होगा। ये मेला भारत और दुनिया भर के मुसन्निफ़ीन, नाशरीन, क़ारीन और सक़ाफ़ती शख्सियात को जमा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।